जिसका अमल बेगर्ज है उसकी जजा कुछ और है। हुरो खयाम से गुजर, बादाओ जाम से गुजर है जी। जिनके मीडिया और जिनके घर और जिनकी सियासतें चोरों और लुटेरों से चलती हों, कौम को उनसे खैर की क्या उम्मीद हो सकती है? वो क्या खैर ला कैसे सकते हैं? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, भाई इशा की नमाज मैं तुम्हारे साथ मस्जिद में पढ़ूंगा, और जितने भी जनाब कौम के शहजादे हैं, उस वक्त बनी उमैया बड़े बिगड़े हुए जनाब शहजादे और बड़े बिगड़े हुए जनाब, उनकी तो करो फरी मान नहीं, हकीकी वो शहजादे थे, उनके पास मालो दौलत जागीरें। और जनाब हमारे शहजादे तो वो है ना जो हमें अकड़ दिखाते हैं, अमेरिका जाके कपड़े उतरवाते हैं। हमारे शहजादे तो ऐसे हैं ना, वो हकीकत में शहजादे थे। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज ने कहा, सबको बुला लो, उनकी जितनी जायदादें हैं आज रिन्यू कर दी जाएंगी, आज दोबारा मोहरे लगा दी जाएंगे, दोबारा उनसे बातें होंगी। वो अपने दौर की जितने भी दस्तावेजात थे गवर्नमेंट के साथ, वो कागज पे थे या दरख्त की छाल पे थे या चमड़े पे थे या कपड़े पर थे, जो भी लिखे हुए सारे ले आए। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने उस वक्त का डीसी हैं जी, आज का उस वक्त को कोतवाल कहते थे, आज का डीसी, उसको साथ खड़ा कर लिया, कहा इन सब के नाम लिखो। फलाना शहजादा आया, उसने कहा मेरी इतने हजार मुरब्बे जमीन, इतने हजार जनाब एकड़ और इतने हजार कनाल, फलाना ए मेरा नाम, ए मेरी वल्दियत। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने और चमड़ा कागज और जनाब कपड़ा और सारा हाथ पकड़ दे गए। जब सारे जमा हो गए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या, चलो आओ हुन इशा दी नमाज पढ़िए। जब सारे इशा दी नमाज पढ़ के फारिग होए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने इत्थे जुब्बे विचों कैंची कड्डी और एक एक करके सारियां कट दित्तियां। क्या नस जाओ सारे, एक कौम दा माल है, तुहाडे प्यो दादे दा माल नहीं, ये गरीबा दा माल है, चलो नस। या रसूल अल्लाह लबैक लबैक लबैक, या रसूल अल्लाह लबैक लबैक लबैक, या रसूल अल्लाह। भाई फिर इस वास्ते हौसला भी तो चाहिए ना, इस वास्ते गल भी तो चाहिए ना, जिन्हां दे जनाब शाम के खाने लखां रुपए दे होन ते सवेर दे नाश्ते जनाब हजारां और लखां रुपए दे होन, उन्हां नूं की पता है कि कौम दी बेटी लैने च लग के एक आटे दा तोड़ा किस तरह पकड़दी, उन्होंने एहसास नहीं हो सकता। और जल्यो जड़ा फुटपाथ ते सुता और जड़ा महल ते सुता, वो बराबर नहीं एहसास हो सकता। एहसास हाँ उसनू हो सकता कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने अपने नाल बंदा रखा होया सी, अपने नाल बंदा रखा होया सी जड़ा हर काम करन तो पहले वो आप दा गुलाम आप नू कहंदा सी, ए उमर अल्लाह कोलो डर, ए उमर अल्लाह कोलो डर। एक दिन आप शीशा देख रहे थे, आपने देखा आप दी दाढ़ी सफेद बाल आ गया, आपने फरमाया जा भाई तू आजाद है, आज तो बाद तेनू जा अपना काम कर। उन्हें कहा जी क्यों, मेरे को गलती हो गई। आपने फरमाया उमर नू अल्लाह को डरान की जरूरत नहीं, उमर दी दाढ़ी चिट्टा बाल आ गया है, खुद ब खुद ख्याल रखेगा कि हुण तू रब दी तरफ जाना। गल तो सिर्फ दो हरफी है और समझण दी गल है। ए जनाब खेड़ा पाइया IMF दियां, जनाब आलमी बैंक दियां, साम्राज दियां, फलाने दा कर्जा देना, फलाने नू लैन देना, फलाने नू करना, फलाने नू करना। भाई कर्जे लै तुसी किन्ने वास्ते, सानू तो आज तक ये समझ नहीं आई। कौम जनाब रोजाना कमा के खावे, कौम जनाब 100 दा पेट्रोल लैन लगी, फिर जनाब 110 दा 200 दा, आज मेरे हाथ 250 हो गया। हाँ जी 250 तक का पेट्रोल कौम जेबन जो ला के खावे। मैनू ये दसो तुसा कौम वास्ते आज तक कीता की है? तुसा दा जनाब अपनी याशियां बदमाशियां, अच्छा सारी लड़ाई ले लो उतो लैके, अच्छा इस इमरान नू लियान तो ले लो, इमरान नू लियान गरीब आदमी वास्ते नहीं, नहीं अपनी याशी वास्ते लियान, ठीक है जी। फिर इमरान नू लाया, फिर कदे वास्ते लाया, फिर अपनी जात वास्ते, फिर इस नू जनाब हुण बाहरों एक बेवकूफ आ रहा कहना मैं कौम दा हमदर्द हां। मैं कहा इत्थे सैलाब आए, इत्थे जलजले आए, इत्थे कोरोना आया, कौम मर गई, लुट गई महंगाई दे अंदर, तू बाहर निहारियां ते नाश्ते करदा रहा, तेनू कौम दा दर्द है? हैं जी। और ए गल सुनो, ओ पुराने शिकारियन जाल सारे नवे, पुराने शिकारियन यही सारी खेड पाकिस्तान 75 साल तो लैके थले और जनाब बदलते रहन और यही सारा कुछ। इकबाल कहता कारे जहां बानी से दुश्वार तर है कारे जहां बीनी, जिगर खूं हो तो दिल में होती है चश्मे नजर पैदा। इकबाल कहता है इतना सौखा कि आके जनाब बह जाओ, उतो जनाब एक नचन वाला वे की होया जी जंगे पिलासी फतह करके आ रहे हैं, इस्तकबाल हो रहे हैं, की ताजी इन्होंने इस्तकबाल हो रहे हैं। ये तो जनाब सारे बैनुल अक़वामी गुमाश्ते, एक कुरान जल गया है जी, एक गल कर दो किसी के खिलाफ, एक गल कर दो है जी, कहते जी सवेरे चुक लिया सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। मैं कहा कुरान जल गया, उन्होंने सॉफ्टवेयर किने अपडेट करना?
ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਕੁਰਾਨ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਾਬੰਦਾਂ ਸਾਡੇ ਰੋਡਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਗਮ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਥੁੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬਿਸਕਟ ਦਾ ਰੈਪਰ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਡ ਉੱਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚੱਲ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ ਦਯੂਸ ਹਨ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਹਨ ਬੇਹਯਾਨ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਦੇਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ महमूद गजनवी ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਉੱਤੇ बैठा हुआ इकबाल कहता क्या नहीं है और कोई गजनवी कारगाए हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर आहले हरम के सोमनाथ तुसी मैं तुहानू सच्ची गल करना जड़े इत्थे बैठे हो ते जड़े इत्थे नहीं भी बैठे इस शहर दे वासियो इस मुल्क दे वासियो तुहानू हजे भी इन्हां चोरां कोल उम्मीद है भाई सर्दी लगी बैठी तो मैं आखिर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कर देना अच्छा अगर इन्हां चोरां तो हजे भी किसी नू उम्मीद है इन्हां बेईमानां तो हजे भी किसी नू उम्मीद है हुण देखो जरा खेल की है एक जनाब नसिया इथों कहना मैनू कौम दा बड़ा दर्द है मैं कहा असी भी दर्द सी तो कौम दे नाल ही इत्थे कोट लखपत च रहे हैं जनाब उड़े जहाज क्यों बाहर उड़े हैं जी हाँ जने होंदे जड़े मैदान च होंदे नस जान वो जने नहीं होंदे हाँ ओ अलाउद्दीन खवारजम सी ना हलाकू खान ने चाह के मैनू जिंदा गिरफ्तार कर लेवा ते अलाउद्दीन खवारजम ने 90 गज तो छलांग मारी दरिया सिंध ते घोड़े समेत दरिया पार कर गया ते हलाकू खान दे बड़े सारे फौजी पीछे गए ते दरिया बुर्द हो गए उन्हें अपने फौजियों नू रुकिया उन्हें कहा ना तुहाडे कोल इहो जिहा जज्बा ते ना तुहाडे कोल इहो जिहा ईमान है तुसीं इन्हां दे पीछे नहीं जा सकदे ए दूसरे भी निकले कहने हम वोट को इज्जत दो मैं कहा दिल गई वोट दो इज्जत बिरा वजीर आजम बनवा लिया और दूसरा जनाब कौम वास्ते कौन है कौम वास्ते कोई भी नहीं एक के उन्हें अपना पुत्र वजीर खारजा बनवा लिया दूसरा उसनु आज वजारत उज़्मा दो उसने अपनी शैतानियां बंद कर देनियां जिवें शैतान जन्नत चो कढ़िया गया सी तो आज तक शैतानियां कर रहा वो वजारत उज़्मा तो थले लाया गया वो आज तक शैतानियां कर रहा बस सादी जी गल है वजारत उज़्मा दे दो वो भी ठंडा एक जनाब साबका डाकू सिंधा वो अपने पुत्र नु वजीर आजम बनाने के ख्वाब है दूसरा टब्बर वो जनाब सारा एक भरा भी वजीर आजम बना लिया वो जनाब कब कहते भेड़िया बुढ़ा हो जाए ना तो उनके दंड है पैंदे वो भी गारन जाके अल्लाह अल्लाह करता लेकिन नवाज शरीफ ऐसा भेड़िया दंद भी गिर गया लेकिन फिर भी शिकार बाखुदा सी समझा सी भी बड़ी देर लगेगी बड़ा टाइम लगेगा फिर असी इन्हां दे मुकाबला चलावांगे लेकिन वयम करून वयम करुल्लाह अफलाक से आता है नालों का जवाब आखिर करते हैं खिताब आखिर उठते हैं हिजाब आखिर और अहवाल मोहब्बत में कुछ फर्क नहीं ऐसा सोज़े तबे ताब अव्वल सोज़े तबो ताब आखिर असी समझे सी बड़ी देर लगेगी अजे बड़े दीवारियां लेकिन रब बड़ी हिकमत आला उन्हें एक पासे जलील कर देता ते 13 एक पासे जलील कर देते हैं भाई थोक दे हिसाब नाल इको टन्योर सारे गए जड़े आए सन जनाब कौम के बड़े राहबर बन के मैं कहने तजर्बाकार जनाब इसहाक डार वालों बुला लिया सारे बुला मैं कहा तुसी प्यो बाइडन भी बुला लो ये मुल्क उसी तरह चलेगा जिस मुल्क को नारे ते बनाया गया सी पाकिस्तान का मतलब क्या दस्तूर रियासत क्या होगा और यार इन्हें कफन चोरों को उम्मीद है फिर असी कहेंगे जनाब नहीं नहीं नवाज शरीफ आएगा मुल्क बड़ा चलाएगा कारगिल किने बेचे सी है ते जनाब कश्मीर किने बेचा ते आफिया किने बेची सी रेमन डेविस नु किने बाहर भेजा सी ये तो इतनी लंबी तरतीब है इन्हां दे करतूतां दी ए जनाब पिंडी च हमला किने कराया सी एबटाबाद विच अमरीका दा हमला किने कराया सी जरदारी हुकूमत ये सारे रले हुए सारे खान पीन वास्ते रले हुए इन्होंने कहने जी मौलवी नहीं आ सकते मैं कहा इंशाअल्लाह मौलवी तो नहीं आ सकते रब ले आएगा और तहरीक लब्बैक दे जनाब बयानिए नु देख दिया फिर जनाब नच खड़े हुए कहने जी हम आजादी की जंग लड़ेंगे मैं कहा आजादी की जंग गुजर खान तक भी नहीं पहुंची मुल्क के अंदर बुलेट प्रूफ कंटेनर के अंदर 2 छरे लगे तो जनाब घर बढ़ गए मैं कहा आजादी की जंग हो नहीं लड़ सकते आजादी की जंग हो लड़ दें कि जनाब अंग्रेज ने गिरफ्तार कर लिया और जनाब गरम इस्त्रियां फेर दी जिसम उत्ते छाले बन गए उन्होंने फाड़ के जनाब नमक और मर्चा भर दी फिर भी कह रहे सन लबे बाम पुकारा सरेदार सदा दी मैं कहां कहां पहुंचा तेरी दीद की लगन में और सारे जुल्म सहन तो बाद मौलाना हसरत मोहानी अंग्रेजा दी 27 साल चक्की पीण तो बाद एक कह रहे सन है मशके सुखन जारी और चक्की की मशक्कत भी एक तुरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी जो चाहो सितम कर लो कहने जी और कलदम कर लेंगे मैं कहा तुसी ओ सवाद भी ले लिया
गोलियां भी चला लियां, शैल भी चला लैन, हर जुल्म बर्दाश्त कर लिया। असी उन्हां दी नस्लां चों हां जिन्हां ने अंग्रेज नूं इत्थे नसाया सी। तुसीं तां काले अंग्रेज हो लंडे दे, तुहाडा तां मसला ही कोई नहीं। असी ये चाहते हैं साडे मुल्क च अफरा तफरी ना फैले जनाब, अफामो तफहीम नाल इन्हां सारियां नूं बदमाशां नूं ला दईए, वरना गल सैकंड दी है, बाखुदा गल ही कोई नहीं। हाँ, कौम जितनी इन्हों को तंग बैठी, उत्तों लैके थले तक सारे को तंग बैठी, और हर एक का इंतखाब गलत है। अच्छा, ये उतरनगे जनाब अमरीका तो थले निकलणगे, फिर चाइना के थले वड़ जाएंगे, और चाइना के थले निकलणगे फिर रशिया के थले। और तुसी कोई अपना बयानिया भी तो रखो, कौम भुखा रहने वास्ते भी तैयार है, लेकिन गैरत तो रखो कोई थोड़ी जी। कोई दुनिया की कौम उठती है, बांग्लादेश वाले उठते हैं, ए इंडिया वाले उठते हैं, ए जनाब अफगानी उठते हैं, ए ईरानी उठते हैं, वो भी तुहानू गल्लां करते हैं। तुहानू शर्म नहीं आती कि तुसी पाकिस्तान दा हाल की कर दिता। जनाब जदों कोई जनाब गैरत की बात आवे, मिली कौमी गैरत की बात आवे, उदों भी तुसी घर सुते रहते हो। क्या जनाब हम अमन के साथ रहना चाहते हैं, फिर आप हथियारों पे लिख देते हो ये हथियार अमन के लिए है। मैंने कहा इन हथियारों पे लिखो ये हथियार हुजूर के लिए है, ये हथियार कुरान के लिए है। फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कोई दुनिया में गुस्ताखी कर सके। और किसी की जरूरत हतफ बनाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने कहा हतफ चलाने के लिए, अब्दाली चलाने के लिए, गौरी चलाने के लिए, गजनवी चलाने के लिए गैरत भी तो गजनवी वाली चाहिए।